सिंह राशि वालों, अगले 15 दिन आपके लिए सिर्फ अच्छे बुरे दिनों की कहानी नहीं है। इन 15 दिनों में सबसे खास बात यह है कि आपकी जिंदगी का ध्यान दोबारा आपकी तरफ आने वाला है। और हो सकता है पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं सबके लिए कर रहा हूँ लेकिन मेरे लिए कोई नहीं सोच रहा। काम की जिम्मेदारी आपकी, घर की जिम्मेदारी आपकी, दूसरों की मदद आपकी, लेकिन जब बात आपकी आती है तो आप खुद ही पीछे हट जाते हैं। अगर ऐसी है तो जरा ध्यान से सुनिए। 17 अगस्त के बाद स्थिति बदलने वाली है, क्योंकि 17 अगस्त को सूर्य आपकी अपनी राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य आपके राशि स्वामी है। इसका मतलब है अगले 15 दिनों में सिर्फ ग्रह नहीं बदल रहा, आपके अंदर का रवैया बदल सकता है। जो बात आप इतने दिनों से सह रहे थे वहाँ आप सीमा तय कर सकते हैं। जिस काम को लेकर आत्मविश्वास कम हो गया था वहाँ दोबारा हिम्मत आ सकती है। और सबसे खास बात, कोई ऐसा फैसला सामने आ सकता है जिसमें आपको दूसरों से ज़्यादा खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। यही इन 15 दिनों की असली कहानी है। 17 अगस्त की शुरुआत शायद बहुत सामान्य लगे। सुबह उठेंगे, अपना काम करेंगे, घर की जिम्मेदारियां रहेंगी, नौकरी होगी तो ऑफिस जाना होगा, व्यापार है तो दुकान या काम संभालना होगा। लेकिन अंदर से एक बड़ा बदलाव शुरू हो सकता है। आप छोटी छोटी बातों पर पहले की तरह समझौता नहीं करना चाहते। मान लीजिए ऑफिस में कोई व्यक्ति लगातार आपका काम अपने नाम से दिखा रहा है। पहले आपने सोचा छोड़ो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन अब शायद कहेंगे नहीं, इस बार मैं अपनी बात साफ रखूंगा। या घर में कोई आपकी बात को लगातार नज़रअंदाज कर रहा है तो आप बिना झगड़ा किए अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। यानी अगले 15 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस वापस आने का समय है। लेकिन ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस और ईगो के बीच बहुत पतली लाइन होती है। सूर्य आपकी राशि में है, इसलिए आपको अपनी बात सही लगना स्वाभाविक है। लेकिन हर बार सिर्फ इसलिए कि आप सिंह राशि के हैं आपकी बात ही सही हो ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए कि महत्वपूर्ण फैसले से पहले एक बार दूसरे व्यक्ति की बात भी सुन लीजिए। अब करियर की बात करें, अगर आप नौकरी करते हैं तो अगले 15 दिनों में आपकी विजिबिलिटी बढ़ सकती है, आपके काम पर ध्यान जा सकता है, कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी मीटिंग में आपकी राय पूछी जा सकती है, या कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसमें आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिले। शुरुआत में आपको लगेगा कि मेरे ऊपर यही जिम्मेदारी क्यों, लेकिन इसे सिर्फ बोझ मत समझिए। कभी कभी जो काम हमें सबसे ज़्यादा परेशान करता है वही काम हमें दूसरों की नज़र में सबसे ज़्यादा मजबूत बनाता है। इसलिए अगर जिम्मेदारी आपके पास आती है तो उसे व्यवस्थित तरीके से संभालिए। लेकिन एक गलती मत कीजिए, हर काम अकेले अपने सिर पर मत लीजिए। जरूरत हो तो टीम से मदद लीजिए, क्योंकि मजबूत व्यक्ति वह नहीं जो सब कुछ अकेला करे। मजबूत व्यक्ति वह है जो जानता है कि कहाँ खुद करना है और कहाँ सही व्यक्ति से मदद लेनी है। अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 17 अगस्त के बाद कोशिश तेज करिए। पुराने एप्लीकेशन चेक कीजिए, जिस जगह से जवाब नहीं आया वहाँ फॉलोअप करिए, किसी परिचित से बात कीजिए। हो सकता है आपको तुरंत नौकरी ना मिले, लेकिन ऐसा कोई कॉन्टैक्ट मिल हो जाए जो आगे का रास्ता खोल दे। अब व्यापार करने वाले राशियों के लिए आपके लिए अगले 15 दिन अपनी पहचान मजबूत करने की हो सकते हैं। अगर आपकी दुकान है तो सोचिए ग्राहक आपको किस चीज़ के लिए याद करते हैं। अगर कोई सर्विस देते हैं तो देखिए आपको दूसरे से अलग क्या बनाता है। अगर आप कारीगर हैं तो अपने अच्छे काम को लोगों तक पहुंचाइए। अगर किसान है तो सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि बिक्री के तरीक़ों पर भी ध्यान दीजिए। अगर कोई घर में कोई छोटा व्यवसाय चलाते हैं तो उसके बारे में लोगों को बताइए, क्योंकि सूर्य आपकी अपनी राशि में आकर एक बात सिखाता है, अपने काम को छिपाकर मत रखिए। लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप क्या अच्छा करते हैं तो मौका कैसे मिलेगा। लेकिन यहाँ भी जल्दीबाजी नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए बड़ा खर्च मत कीजिए। पहले काम को मजबूत कीजिए फिर विस्तार दीजिए। अब पैसों की बात, अगले 15 दिनों में पैसा आपके लिए सबसे बड़ा संकट नहीं होना चाहिए, लेकिन खर्च पर नियंत्रण करना जरूरी रहेगा। खासकर अगर घर में कोई बड़ा काम है, बच्चों की पढ़ाई, वाहन, घर का सामान या कोई पुराना भुगतान, अचानक खर्च सामने आ सकता है। इसलिए अगर इस समय पैसा हाथ में आता है तो पूरा पैसा तुरंत खर्च मत कर दीजिए, थोड़ा बचा कर रखिए। और एक बात बहुत ज़रूरी है, अगर कोई व्यक्ति आपको जल्दी पैसा कमाने का लालच देता है, इतना लगाइए, इतने दिन में इतना मिलेगा, तो तुरंत फैसला मत कीजिए। सिंह राशि वालों, इस अवधि में आत्मविश्वास से कमाइए, लेकिन लालच में निवेश मत कीजिए। अब रिश्तों की बात, और यहाँ अगले 15 दिनों में आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात एहसास हो सकता है। आपको यह समझ आने लगे कि कौन आपकी इज्जत करता है और कौन सिर्फ आपकी ताकत का फायदा उठाता है। क्योंकि कई बार सिंह राशि वालों बहुत कुछ सह लेते हैं, क्योंकि आप रिश्ते तोड़ने नहीं चाहते, आप परिवार को बचाना चाहते हैं, आप दोस्ती खराब नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि सामने वाला खुश रहे। लेकिन लगातार खुद को दबाना भी ठीक नहीं। इसलिए अगर जीवन साथी के साथ कोई बात है तो खुलकर बात कीजिए, लेकिन गुस्से में नहीं। मान लीजिए आपको लगता है कि घर के सारे फैसले अकेले आप पर छोड़ दिए जाते हैं, तो यह मत कहिए तुम लोगों को किसी की चिंता नहीं है। इसके बजाय कहिए हम दोनों मिलकर यह फैसला कर लेते हैं। बात वही है लेकिन परिणाम अलग हो सकते हैं।
अगर प्रेम संबंध में है तो अगले 15 दिन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रह सकते हैं। सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है यह जानने की इच्छा बढ़ सकती है। किसी बात का जवाब चाहिए तो हो सकता है, लेकिन हर बार का जवाब मिलना समय पर मिल जाए यह जरूरी नहीं। इसलिए बार बार मैसेज करके या दबाव डालकर स्थिति खराब मत कीजिए। कभी कभी थोड़ी दूरी भी सामने वाले को अपनी बात समझाने का मौका देती है। अब गृहिणी बहनों के लिए एक छोटी सी बात, आप पिछले कुछ समय से परिवार की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रख रही हैं तो अगले 15 दिनों में थोड़ा अपने बारे में भी सोचिए। अगर कोई काम करना चाहते हैं जैसे कि घर से छोटा व्यवसाय, सिलाई, खाना बनाना, बच्चों को पढ़ाना या कोई ऑनलाइन काम, तो सिर्फ इसलिए मत रोकिए। घर के काम कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, इसलिए अपने लिए रोज़ थोड़ा समय निकालना भी जरूरी है। अगर आप कोई छोटा सा काम पहले से कर रही हैं तो उसे थोड़ा व्यवस्थित करने का समय है। अब विद्यार्थियों की बात, सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला हो सकता है। अगर पिछले दिनों में किसी परीक्षा या सब्जेक्ट को लेकर डर था तो अब मन में यह भावना आ सकती है। एक बार मेहनत करके देखते हैं, बस इसी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग मत कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। अगर रोज़ 3 घंटे पढ़ने का लक्ष्य है तो 3 घंटे पढ़िए, लेकिन सिर्फ किताब खोलकर बैठने के बजाय एक्चुअल रिवीजन और प्रैक्टिस करिए। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तब ज़्यादा मजबूत होता है जब आपको अपनी कमजोरी का भी पता होता है। अब स्वास्थ्य की बात, सूर्य आपकी राशि में होने के कारण एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आप आराम को नज़रअंदाज कर सकते हैं। काम ज़्यादा करना, कम सोना, समय पर खाना ना खाना और फिर कहना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा मत कीजिए। अगर शरीर आराम मांग रहा है तो आराम दीजिए। अगर कोई लगातार स्वास्थ्य समस्या हो तो चिकित्सीय सलाह जरूर लें। अब सिंह राशि वालों, 19 अगस्त के आसपास गुरु के श्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद एक और दिलचस्प बदलाव दिखाई दे सकता है। आपको किसी ऐसी बात पर गहराई से सोचना पड़ सकता है जिसे पहले आप टाल रहे थे। यह पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, भविष्य हो सकता है या फिर खुद आपकी जिंदगी की दिशा। और इस समय आपको एक सवाल परेशान कर सकता है, मैं जो कर रहा हूँ क्या सच में वही करना चाहता हूँ? अगर यह सवाल आपके मन में आता है तो डरिए मत। हर बार कन्फ्यूजन बुरी चीज़ नहीं होती। कभी कभी कन्फ्यूजन हमें यह बताता है कि पुराना रास्ता अब हमारे लिए पर्याप्त नहीं रहा। और फिर 22 अगस्त, इस दिन बुध भी सिंह राशि में प्रवेश करेगा। अब सूर्य और बुध दोनों आपकी राशि में होंगे। यहीं से आपकी बात में ज़्यादा वजन आ सकता है। कोई मीटिंग, कोई ज़रूरी बातचीत, कोई इंटरव्यू, किसी व्यक्ति को अपना प्रपोजल बताना, किसी ग्राहक से निगोशिएशन या परिवार में कोई महत्वपूर्ण फैसला। इसलिए 22 अगस्त के बाद बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि आपकी एक बात किसी के मन में बहुत गहरी उतर सकती है। अच्छी बात कही तो आपका सम्मान बढ़ सकता है, लंबे समय तक याद भी रह सकती है। इसलिए इस समय शब्दों को हथियार नहीं, रास्ता बनाइए। अब 27 अगस्त के आसपास सूर्य और बुध का प्रभाव और मजबूत होगा और यहाँ अगले 15 दिनों की असली परीक्षा हो सकती है। आपके सामने कोई विकल्प आ सकता है। एक तरफ पुराना रास्ता, दूसरी तरफ नया रास्ता, पुरानी नौकरी या नया अवसर, पुराना तरीका या नया तरीका, पुराना रिश्ता या अपनी शर्तों पर नया अध्याय। और शायद आपको पहली बार साफ साफ चुनना पड़े, मुझे वास्तव में चाहिए क्या। सिंह राशि वालों, इस फैसले में दूसरे की खुशी से ज़्यादा लॉन्ग टर्म जिंदगी को देखिए, लेकिन सेल्फिश भी मत बनिए। बस इतना सोचिए, क्या यह फैसला 5 दिन बाद भी सही लगेगा, क्या 5 महीने बाद भी, और सबसे जरूरी क्या 5 साल बाद मुझे इस फैसले पर पछतावा होगा? अगर इन सवालों का जवाब भीतर से मिल गया तो फैसला आसान हो जाएगा। 29 से 31 अगस्त के बीच यह स्थिति धीरे धीरे सेटल हो सकती है। 31 अगस्त को सूर्य पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा और तब आपके भीतर एक चीज़ काफ़ी स्पष्ट हो सकती है। आपको किसी चीज़ को आगे बढ़ाना है और किस चीज़ को पीछे छोड़ना है। यही अगले 15 दिनों का सबसे बड़ा परिणाम है। हो सकता है आपको अचानक करोड़ों की कमाई ना हो सकता है ओवरनाइट करियर ना चेंज हो सकता है कोई चमत्कार ना हो। लेकिन अगर 31 अगस्त तक आपने अपने लिए किसी एक सही फैसला कर लिया तो वह छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि ज़िंदगी कई बार बाहर से नहीं बदलती, पहले अंदर से बदलती है। पहले इंसान तय करता है, अब मैं खुद को पहले जैसा नहीं रहने दूंगा। धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती हैं। और सिंह राशि वालों, 17 से 31 अगस्त के बीच आपके लिए शुरुआत दिखाई दे रही है। इसलिए अगर कोई पुराना सपना इन दिनों फिर से मन में आता है तो उसे दबाइए मत। अगर कोई नया अवसर सामने आता है उसे जांचिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आपकी कीमत समझाता है तो उसे महत्व दीजिए। अगर कोई बार बार आपको यह महसूस कराता है कि आपको कोई कीमत नहीं, तो उसके सामने खुद को साबित करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आपको हर किसी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है सही दिशा चुनना और अगले 15 दिन आपको उसी दिशा में धकेल सकते हैं। इसलिए अगले 15 दिनों में अगर ज़िंदगी आपसे सवाल पूछे तो डर कर पीछे मत हटिए, शांत होकर जवाब दीजिए, क्योंकि इस बार सवाल शायद यह नहीं होगा कि
दुनिया आपको क्या समझती है, सवाल यह होगा आप खुद को क्या समझते हैं। और जिस दिन इसका जवाब आपको मिल गया, उस दिन से बहुत कुछ बदलना शुरू हो सकता है। जय श्री गणेश। आपका आने वाला समय शुभ हो, आपका आत्मविश्वास सही दिशा में जाए और अगले 15 दिनों में जो निर्णय आपके जीवन को आगे बढ़ाए उसे लेने का साहस आपको मिले।